Shut up and sit down. 36.4 The Central Vigilance Commission. Being alarmed at increasing rate of corruption, a high power committee was set up by the government of India in 1962 under the chairmanship of K. संथानम। अब देखिए, भारत में बहुत ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो इस चीज़ को देखते हुए एक बहुत ही शक्तिशाली कमेटी का गठन किया गया भारत के सरकार द्वारा 1962 में के संथानम जी के चेयरमैनशिप में। द संथानम कमेटी रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ विजिलेंस कमीशन एट द सेंटर एंड इन द वेरियस स्टेट। संथानम कमेटी क्या सलाह दिए कि केंद्र स्तर पर और अलग अलग राज्यों में विजिलेंस कमीशन बनाया जाए। Vigilance cells have since been created in several government departments and public sector undertakings. तो अब बहुत सारे जो सरकारी विभाग है वहाँ पे विजिलेंस सेल बनाया गया, जागरूकता विभाग बनाया गया और अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वहाँ पे भी ये बनाया गया। At the highest level, there is a Central Vigilance Commission (CVC). सबसे उच्च स्तर पर क्या है? Central Vigilance Commission (CVC). The CVC is headed by the Central Vigilance Commissioner, appointed by the President of India for a period of 6 years or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier. अब CVC Central Vigilance Commission इसको कौन चलाते हैं? इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिनको भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा चुना जाता है 6 साल के लिए या 65 साल की उम्र तक, जो पहले हो। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका उम्र 60 साल है, ठीक है, अगर वो बनता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर तो वो कितने साल के लिए बनेगा? 6 साल, मतलब 66 ईयर तो नहीं। जैसे ही वो 65 साल का होगा वो रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल का है, अब वो 6 साल मतलब 56 साल तक के लिए, तो यहाँ पे उसको पूरा 6 साल मिलेगा, ठीक है। द कमिश्नर ऑफिस इज लोकेटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैविंग एन ऑटोनोमस स्टेट। अब देखिए, जो कमीशन है, कौन सा कमीशन? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इनका ऑफिस कहाँ रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और उनका एक अपना दर्जा रहता है। In addition to the commissioner, it consists of a secretary, 1 officer on special duty, 1 chief technical commissioner, 3 commissioners for departmental inquiries, 2 under secretaries and 6 technical commissioners. अब देखिए, कमिश्नर के साथ कौन कौन होते हैं इसमें? एक सेक्रेटरी होते हैं, एक ऑफिसर होते हैं स्पेशल ड्यूटी पे, एक चीफ टेक्निकल कमिश्नर होते हैं, 3 कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, 2 अंडर सेक्रेटरी होते हैं और 6 टेक्निकल कमिश्नर्स होते हैं। ये सभी लोग मिलके कहाँ काम कर रहे हैं? CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। Its jurisdiction extends to all employees of the central government and the employees in public undertakings, corporate bodies and other organizations dealing with matters falling within the executive powers of the central government. अब ये जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है? जितने भी केंद्र सरकार के लिए लोग काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के नौकर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, कॉरपोरेट बॉडीज़ हो या जो दूसरी संस्थाएं जो कि केंद्र सरकार की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, उन सभी पर ये इंक्वायरी कर सकते हैं। However, it cannot probe case of corruption against minister and members of parliament. हालांकि ये किसी मंत्री के ऊपर या किसी संसद के सदस्य के ऊपर भ्रष्टाचार का अगर कोई मुकदमा आता है, कोई मामला आता है, तो उसमें जांच नहीं कर सकते हैं। प्रोब करना मतलब जांच करना, छानबीन करना। The CVC receives complaints directly from the aggrieved party. अब देखिए, CVC को कंप्लेन कौन करता है? CVC सीधे तौर पर
जो पार्टी, जो व्यक्ति पीड़ित है, अग्रीव्ड मतलब पीड़ित, ठीक है, वो सीधे तौर पर यहां पे शिकायत दर्ज कराते हैं। इट ऑल्सो गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस और मिसकंडक्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज प्रेस रिपोर्ट्स, ऑडिट ऑब्जेक्शंस, इंफॉर्मेशन थ्रू पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड अदर फॉर्म्स एक्सेट्रा। अब ये और इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है भ्रष्टाचार का, फिर जो गलत तरीके से काम हो रहा है या गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग स्रोतों से भी इन्हें पता चलता है। जैसे प्रेस रिपोर्ट से, जो ऑडिट्स होता है, ठीक है, उसके खिलाफ, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी संस्था है, उसका ऑडिट हो रहा है, ठीक है, जांच पड़ताल की गई, वहाँ पे ऑब्जेक्शन आया कि कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ से भी इन्हें पता चलता है। साथ ही साथ जब संसद में बहस होता है तो वहाँ से भी इन लोगों को पता चलता है कि क्या गलत हो रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे ये लोग देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ गलत है और उसके ऊपर यह कार्य करते हैं। द कंप्लेन अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिसीव्ड बाय द स्टेट विजिलेंस कमीशन आर फॉरवर्डेड बाय देम टू द CVC। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जो शिकायत की जाती है, कहाँ पर ये होता है? स्टेट विजिलेंस कमीशन में, ठीक है, वो केस CVC को दे दिया जाता है। ऑन रिसीविंग कंप्लेंट्स द कमीशन में आस्क, जब कंप्लेन आता है तो कमीशन क्या पूछ सकते हैं? द कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू इंक्वायर इनटू देम। अब कौन सा ऐसा मंत्रिमंडल है या कौन सा ऐसा विभाग है जहां पर जांच पड़ताल करना है? द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI टू मेक एन इंक्वायरी, वो CBI को जांच पड़ताल करने कह सकते हैं। द CBI डायरेक्शन टू रजिस्टर अ केस एंड कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। Prosecution, however, depends on the approval by the appropriate sanctioning authority. अब देखिए, CBI क्या करते हैं? वो केस रजिस्टर करते हैं, उस पर जांच पड़ताल करते हैं। अब प्रोसिक्यूशन की जहाँ तक बात है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि जो अथॉरिटी है वो इसको अनुमति दे रहा है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे जो शब्द है प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? अभियोजन, अभियोग। द इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्रिमिनल चार्ज। जब आप किसी के खिलाफ केस करते हैं तो वो प्रोसिक्यूशन होता है। द CVC हैज लेड डाउन प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स इन द केस ऑफ द कंप्लेन रिसीव्ड बाय देम। अब देखो, CVC क्या करता है? CVC बहुत सारे इसके प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, वो फॉलो करता है जब उन पर उनको कोई कंप्लेंट दिया जाता है, कोई शिकायत दर्ज की जाती है। These complaints are to be dealt with by the ministers department concerned। अब जिस मिनिस्टर के खिलाफ या जिस विभाग में के खिलाफ शिकायत हुआ है, उनके साथ उस शिकायत पर लेकर जांच पड़ताल की जाती है। The CVC may advise the minister or department in respect of all matters relating to the integrity of administration। अब जो CVC है वह मंत्रियों को या विभाग को जिससे संबंधित है वह मुद्दा सलाह दे सकती है ताकि जो प्रशासन की काम हो रही है वो ठीक से हो पाए। इट मे ऑल्सो कॉल्स फॉर रिपोर्ट्स, रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स फ्रॉम ऑल मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स सो as to enable it to exercise a general check and supervision over vigilance and anti-corruption work in the ministers और departments। अब देखिए, ये रिपोर्ट मांग सकते हैं, स्टेटमेंट्स मांग सकते हैं, ठीक है, हर एक मंत्री से, हर एक विभाग से, ताकि उसकी जांच पड़ताल की जा सके और देखा जा सके कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि भ्रष्टाचार से मिला हुआ है, कहीं कोई ऐसा मंत्री तो नहीं है, कोई ऐसा विभाग तो नहीं है जो कि कुछ गलत काम कर रहा है। इट कैन ऑल्सो टेक ओवर अंडर इट्स डायरेक्ट कंट्रोल बाई एनी कंप्लेन और केस फॉर फर्दर एक्शन। अगर वो चाहे तो सीधे तरीके से किसी भी शिकायत को या किसी भी मामले को खुद से नियंत्रित कर सकता है। Beside these, the CVC has a role to play in the case of appointment of Chief Vigilance Officer of each ministry or department। इसके अतिरिक्त जो CVC होते हैं, इनका ये भी काम होता है कि जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है
हर एक मिनिस्ट्री में, हर एक डिपार्टमेंट में, ये उनको भी चुनते हैं। द CVC इज टू बी कंसल्टेड बिफोर गिविंग सच एन अपॉइंटमेंट। अब देखिए, ये अपॉइंटमेंट देने से पहले किसका अपॉइंटमेंट? चीफ विजिलेंस ऑफिसर। कहाँ पर? हर एक मिनिस्ट्री में, हर एक डिपार्टमेंट में पहले CVC के संग कंसल्ट किया जाता है। Moreover, the CVC has been empowered to assess the work of Chief Vigilance Officer. साथ ही साथ जो CVC है, ठीक है, उनको यह भी शक्ति दी जाती है कि जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है उनका जो काम है वह उसको भी देख सकें। दिस असेसमेंट इज रिकॉर्डेड इन द कैरेक्टर रोल्स ऑफ द ऑफिसर्स। अब यह जो असेसमेंट है, ये जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनका काम है। फाइनली, ऑल प्रपोजल फॉर रीऑर्गेनाइजिंग और स्ट्रेंथनिंग द विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस बाय द चीफ विजिलेंस ऑफिसर आर टू बी रेफर्ड टू द CVC स्क्रूटनी। आप देखिए, जितने भी प्रपोजल दी जाते हैं, ठीक है, ताकि जो विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्था है CVC की, ठीक है, इसको ठीक से बनाया जा सके, इसको मजबूत किया जा सके, ठीक है। कौन देता है ये प्रपोजल? चीफ विजिलेंस ऑफिसर CVC को। तो उस पर काम किया जाता है। द रोल ऑफ CVC इज हाउएवर लिमिटेड बिकॉज इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी कमीशन एंड हैज ओनली एडवाइजरी रोल। आप देखिए, CVC का जो काम है वो क्या है? वो सीमित रहता है, क्योंकि ये कोई स्टैट्यूटरी कमीशन नहीं है। इसका काम क्या होता है? ये सिर्फ सलाह देता है। फर्दर, द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज सो vexatious that people do not desire to be involved in long and unpleasant proceedings. साथ ही साथ अब जो यहाँ पे जांच पड़ताल हो रहा है, इसका जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक होता है। वेक्साशियस मतलब होता है अफसोसजनक, इसमें बहुत ही कष्ट होता है और लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो लंबा, क्योंकि कोई भी केस बहुत लंबा चलता है, सालों साल। आप अगर टेलीविज़न देखते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको पता, आप सुनते होंगे कि 10-10 साल से एक केस चल रहा है। Thus it has been commented that the Central Vigilance Commission is not at all a substitute for an ombudsman. इसलिए यह बात कहा जाता है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है यह ombudsman का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। As it is constituted, the commission is virtually an extension of the bureaucratic apparatus of the central government, and its operation are very much hedged by the overpowering ministers, departments and the political force at the center. अब देखिए, ये जो बनाया गया था कमीशन, ठीक है, ये क्या है? जो ब्यूरोक्रेटिक जो काम करते हैं उसी को एक्सटेंशन, उसी को बढ़ाया गया, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। तो ये जो काम करते हैं ये बहुत हद तक जो शक्तिशाली नेता है, जो शक्तिशाली मंत्रिमंडल है, शक्तिशाली विभाग है, या जो राजनीतिक फोर्स है, ठीक है, जो शक्तियां हैं केंद्र स्तर पर, ये इनके काम में बाधा डालती है या इनके काम में दखल देती है। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा? द ग्रीवियंसेस ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट मशीनरी नीड्स टू बी हर्ड एंड रीड्रेस्ड। अब देखिए, एक देश की जो नागरिक होते हैं उनका जो शिकायत है वह सरकार के खिलाफ जो शिकायत करते हैं वो लोग, उनको सुनना चाहिए और उन शिकायत का निवारण करना चाहिए। अदरवाइज सिटीजन्स विल विड्रॉ देयर लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट। नहीं तो जो नागरिक हैं वह सरकार के प्रति जो अपनी वफादारी है वो और वफादार नहीं रहेंगे, वह सरकार को नहीं चुनेंगे। Hence, every democracy set up appropriate machinery for the redressal of citizens' grievances. इसलिए हर एक लोकतंत्र में एक ऐसी प्रणाली बनाई जाती है ताकि लोगों का जो शिकायत है उसको सुना जा सके और उस पर काम हो, ताकि लोगों का शिकायत दूर हो सके। In India, a citizen can move to the court to seek remedy for any wrong done against him by a public servant or a public agency in the course of discharge of public duty. भारत में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह कोर्ट जा सकता है अगर उसके संग कुछ गलत हुआ है, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी किया हो
या कोई सरकारी विभाग के द्वारा किया गया हो। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रेमेडी। इसको क्या कहते हैं? जुडिशियल रेमेडी, मतलब न्यायिक उपचार। सेकेंडली, देयर आर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स टू रेज क्वेश्चन इन पार्लियामेंट। ऑल्सो देयर इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी कॉल्ड द कमिटी ऑन पिटिशन। अब यहां पे देखिए, फिर आता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। संसद में भी तरीका है जहां पे सवाल उठाया जाता है। आप अगर संसद का देखे होंगे वहां पे कैसे काम होता है, तो अलग अलग मंत्री, अलग अलग विधायक अपने अपने क्षेत्र का वहां सवाल उठाते हैं, ठीक है, उनकी जो परेशानियां हैं, जो शिकायतें हैं, वो वहां कहते हैं। Thirdly, departmental as well as public inquiries can be instituted against public servants for their misconduct. अब देखिए, जो डिपार्टमेंट होते हैं और जो पब्लिक इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो गलत तरीके से काम करते हैं, उनके खिलाफ वहाँ पे कंप्लेन किया जाता है। अगेन कंप्लेन फोरम्स हैव बीन सेट अप एट डिफरेंट लेवल्स टू डील विद द पब्लिक कंप्लेंट्स। फिर अलग अलग स्तर पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको मदद मिलती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 recommend the setting up of Lokpal administrative system and Lokayukt for dealing with complaints against the administrative acts of minister or in India secretaries to government both at the center and in the state। 1966 में ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था और उनका जो सलाह है वो क्या था कि आप लोकपाल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाइए, लोकायुक्त बनाइए, ताकि जब भारत के मंत्रियों के खिलाफ या भारत के सरकार के जो सचिव हैं, सेक्रेटरीज, उनके खिलाफ केंद्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पर अगर कोई शिकायत आए तो उस पर सुनवाई हो। ऑल्दो नो इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त has yet been established at the center, some states have appointed लोकायुक्त। अब देखिए, लोकपाल या लोकायुक्त अभी केंद्र स्तर पे तो नहीं हुआ, लेकिन राज्य स्तर पर लोकायुक्त बहुत जगह पर लाया गया। There is a central vigilance commission for several government departments and public sector undertakings to deal with increasing corruption। अब देखिए, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लाया गया, अलग अलग जो सरकार का विभाग है उसके लिए, और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रेलवे हुआ, यहाँ पे जो करप्शन बढ़ रहा था उसको उस पर कार्रवाई करने के लिए, उसको देखने के लिए भी ये लाया गया, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। Thus, there are varied institutional devices to deal with redressal of public grievances। तो इस तरह से बहुत सारे संस्था बनाए गए जहां पर लोगों की शिकायतों को सुना जाता है और उनकी शिकायतों का निवारण किया जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ऊपर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9051378712। आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप में, हाइक में, टेलीग्राम में मैसेज करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप फेसबुक में मुझसे बात कर सकते हैं, आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से हमारे वीडियो शेयर कीजिए। स्कूल में, कॉलेजेस में, आप अगर ट्यूशन सेंटर जाते हैं तो सबको बताइए कि हमारे चैनल में आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा, हमारे चैनल में अभी आपको 2000 से ज़्यादा वीडियो मिल रहा है, ठीक है, और कुछ ही समय में हम लोग वीडियोस बनाते जा रहे हैं। हमारा टारगेट है 20,000 से ज़्यादा वीडियो हमारे चैनल में होगा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे। और अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से 9051371871 जो मेरा नंबर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 9051378712, ये फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम में है, तो आप मुझे वहाँ पे डोनेशन भी दे सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।